विद्यार्थियों, आज फिर से स्वागत है हमारे इस कक्ष में। हम अब तक मैंने कल ही आरंभ हुआ था हमारा जो क्लास था वो कबीरदास, जिसके बारे में मैं बता चुके थे आपको कि कबीरदास का जीवन परिचय, उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। वे जैसे कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे, लेकिन लोक लाज के कारण उसने उस लड़के को छोड़ दिया था और नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। और कबीर के गुरु जो हैं रामानंद हैं। इन सब बातों पर हम कल चर्चा किए थे और आज हम कबीर की भक्ति पद्धति और उनके विभिन्न रचनाओं के उनके दर्शन क्या क्या होते थे, कैसे थे, उनका सोच विचार कैसा था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको कबीर के जीवन परिचय से संबंधित कुछ विषय देना चाहती हूँ। पहला जो है मेरा परिचय था ये, और उसके बाद मैंने पाठ पूरा होने के बाद कवि का जो परिचय था वो थोड़े थोड़े लिखे थे। मैंने पूरा कवि परिचय नहीं था ये, लेकिन आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए, कवि के बारे में जानने के लिए मैंने इसमें रखा है। जब कवि परिचय मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहते हैं, माने निबंधात्मक प्रश्न जो मिलता है ना हमको, उसके बारे में अलग से देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे दोहों से पहले जो परिचय आपको मिलना था उसी परिचय को मैंने इस प्रेजेंटेशन में रख के लाई हूँ। तो अब हम देखते हैं कबीर की भक्ति पद्धति के बारे में। कबीर की भक्ति भावना हठ योग प्रभाव से दर्शित है। माने हठ योग एक प्रकार का योग होता था, उसी पद्धति को कबीर भी कभी कभी अपनाते थे। ऐसा इनका भक्ति पद्धति कभी कभी होता है। उनकी भक्ति में निष्काम भाव की प्रबलता है तथा निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा भी होती थी इनको, और ये विश्वास भी ये निर्गुण परब्रह्म के बारे में व्यक्त करते थे। हम कल ही देख चुके थे कि कबीरदास जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा के कवि के रूप में हम इनको देखते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा अथवा अवतारवाद का खंडन किया। मूर्ति पूजा जिसको हम तेलुगु में कहते हैं कि विग्रह आराधन। विग्रह आराधन मतलब एक मूर्ति को सामने रखकर उसकी पूजा करना। इसका मतलब क्या है, कबीर के विचार में क्या है कि वहाँ तक ये सीमित नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध करने का मतलब यही है कि जो भी भगवान सर्वत्र व्याप्त है उसको मात्र एक मूर्ति में देखने के विचार अच्छे नहीं हैं, ये कबीरदास कहना चाहते हैं। माने मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उसी प्रकार अवतारवाद का भी ये खंडन करते हैं और ईश्वर के नाम स्मरण पर ये ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब ईश्वर का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, ऐसा कबीर का विचार है। कबीर के दार्शनिक विचारों पर अद्वैतवादी वेदांत दर्शन का प्रभाव दर्शित होता है। यहाँ पर कबीर के विचारों में हम देखते हैं कि अद्वैत, द्वैत मतलब दो का होना, अद्वैत माने दो नहीं है, एक ही परमात्मा है। जैसे कि हम हंसते हंसते भी बोलते हैं ना, एक निरंजन, माने निरंजन जो परमात्मा है वो एक ही है। जो चाहे वो भारत के सभी भी प्रांत के महान संत यही बोलते हैं कि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म मोकड़े करके कहते हैं, अकेला ब्रह्म कहते हैं, ऐसा एक निरंजन कहते हैं, ऐसा एक ही ब्रह्म है। इसी अद्वैतवाद, द्वैत मतलब दो, अद्वैत माने दो नहीं है, एक ही है, ऐसा कबीर का विश्वास है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रह्म, जीव, माया, जगत से संबंधित अत्यंत सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनका रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद था। कबीर का रहस्यवाद जो है वो साधनात्मक है, मतलब उसको पकड़कर हम साधना में बैठ जाएं तो अवश्य हमें भगवान का दर्शन होता है। इस तरह कबीर
जीव क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, रहस्य क्या होता है और माया क्या होता है, जगत क्या होता है, इन सब विषयों पर कबीरदास चर्चा करते थे अपने दोहों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से। कवि के रूप में कबीर का जीवन अत्यंत निकट है, क्योंकि ये जिस प्रकार माने कवि होने के लिए इन्होंने रचनाएं नहीं की। हम देखते हैं कि कुछ कुछ एक आध पद्य लिख देते हैं और अपने को कवि कहकर पुकारने के लिए आतुर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कबीर कवि, अपने कवि होने के दावा कम बोलते हैं और वे महान भक्त एवं उससे भी ज़्यादा क्या है, एक समाज सुधारक के रूप में हम उनको देखते हैं। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति तथा यथार्थ रहा है। सहजता उनकी रचनाओं में पाई जाती है, क्योंकि जिस बात को ये नहीं जानते उसको ये हमें प्रकट करना, माने हम तक लाना भी ये नहीं चाहते, क्योंकि जो बात ये जानते हैं, माने ये अनुभव करते हैं, उसी बात को हम तक लागू होने के लिए लेके आते हैं कबीर। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति रहा है ना। मैं कहता हूँ आंखें ने देखी, तू कहता है कागज के लेखे, ऐसा कबीर कहते थे कि मेरा अनुभव का सार जो है वो सबसे बड़ा है। कबीर का ऐसा मानना है कि मैं अनुभव से बताता हूँ, ऐसे कुछ कागजों माने शास्त्रों का ज्ञान तो है इनको, फिर भी ये शास्त्रों के ज्ञान से ज़्यादा अनुभवी ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों के अनुभव से ही हमें बहुत सारा प्राप्त करना भी चाहिए था। और उनके व्यक्तित्व में भक्त, दार्शनिक, समाज सुधारक तथा कवि का समन्वय दिखाई देता है। माने एक व्यक्ति एक ही रूप में हो ऐसा नहीं है ना। इनके कबीर के विचारों में क्या है कि वे हम उनको इस तरह देखते हैं कि वे एक कवि के रूप में दिखाई देते हैं, संत महात्मा हैं, सुधारक हैं, दार्शनिक हैं, इस तरह भिन्न रूपों में अपने व्यक्तित्व को प्रकटित करते हैं हमारे कबीरदास। उनकी नीति और व्यावहारिक आचार विचार संबंधी रचनाओं में सरलता तथा स्पष्टता दर्शित होती है, क्योंकि जब भी कोई बात इतने सालों से आता रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये साधारण जनता के जुबानों पर याद है। जो भी किताबों पर अगर लिखा हुआ होगा तो किताब कभी का कभी धूल में मिल गए होंगे, लेकिन जो जनता के जीभ पर है वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब परंपरागत रूप से चलता आता है। इस तरह कबीर कागज़ों से ज़्यादा जनता के दिल में ही रहते हैं। इसलिए इनकी बातें क्यों जनता इनको याद करते हैं कि इनकी जो बात है, इनकी कही जो भी विषय हैं वो सब बहुत सरल हैं, स्पष्ट हैं एवं साधारण जीवन में विनिमय करने के लायक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामान्य जनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सूचनाएं देते हैं कबीर अपने लेखनी के माध्यम से, जैसे कि मन की पवित्रता, जिन चीज़ों को मानव को अपने जीवन में निरंतर लागू करना चाहिए, निरंतर उनका पालन करना चाहिए, इनमें से सबसे प्रथम क्या है, मन की पवित्रता, मन की शुद्धता। अगर मन की शुद्धता ना होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह सदाचार, उच्च आचरण करने के लिए भी सूचित करते हैं और हमें सहज रहना चाहिए, ना कोई बनावटी रूप ऐसा हमें किसी के सामने नहीं दिखाना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे हैं, इसको तो हम बदल नहीं सकते। फिर अगर हम में बुरे गुण हो तो उसको निकालिए, लेकिन जो रूप, रंग, जाति ऐसी चीज़ों को लेकर हमें असहज मत होना चाहिए। जो हैं वैसे ही दिखना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए। देखिए आपको याद हुआ होगा कि महात्मा गांधी जी भी कबीरदास का अनुसरण करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, ये भी महात्मा गांधी जी का कहना था। इसका मतलब क्या है कि जो सरल जीवन बिताते हैं वे ही बहुत सीधे साधे व्यक्ति होते हैं। उसी तरह परोपकार, दूसरों को सहायता करना भी हमारा कर्तव्य था। ऐसे ही धैर्य, जो भी काम करें हम धैर्य के साथ करें, क्यों ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के करना है कि नहीं। बहुत धैर्य से हमें कोई भी काम हो उसको लेना चाहिए। क्षमा गुण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलती किया तो क्या हुआ,
थोड़ी देर क्षमा कर देते हैं। थोड़ा बहुत किसी को क्षमा करने से हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है ना। किसी किसी भी व्यक्ति में क्षमा का गुण भी होना चाहिए। वैसे ही विनम्रता, हमारे हमसे बड़ों को देखने पर, भगवान पर, हम बच्चों पर, किसी भी व्यक्ति से मिले तो विनम्रता के साथ हमें रहना चाहिए। और गुरु महिमा, कहीं पर भी जाओ, संत का कवियों का पहला अस्त्र यही होता है कि गुरु की महिमा और जीवन की सार्थकता होती है। इसको तो हम पहल हमको ही सीखना चाहिए इसे, क्योंकि जब भी थोड़ा भी मन में ऐसा कुछ हो गया तो हमारे लोग चले जाते हैं कहीं ना कहीं कि आत्महत्या कर लेने। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन जो भगवान हमें दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जीवन को हमें वृथा नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं चले जाना चाहिए। इसलिए कबीर जीवन के महत्व को भी अपने कविताओं के माध्यम से हम तक प्रसारित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि विषयों को बड़े सुबोध रूप में व्यक्त किया। देखिए, थोड़े माने जिसको कहते हैं गहरे विषय, डीप जिसको कहते हैं ना, गहरे विषय भी होते हैं कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। ऐसे जो साधारण रूखा सूखा जीवन बिताने वालों को ऐसे बात जब हम बताते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर भी कबीर उन लोगों तक भी पहुंचते हैं अपने वाणी को लेकर। मैंने ऐसे बड़े बड़े विषयों को भी बहुत आसान शब्दों में, सरल शब्दों में बता देते हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से तत्कालीन समाज में व्याप्त बहुत सारे विषयों पर इन्होंने अपना प्रहार किया है। क्योंकि जो भी व्यक्ति, पहले ही कबीर बताए थे ना, धैर्य से रहना है। अगर समाज में कुछ दुराचार चलता रहा तो हम नाक भौ ऐसे सिकुड़ के उधर से निकल जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें प्रश्न करना चाहिए, उसको निकालने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। कबीर ऐसा करते थे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं ये सब, इन सब को समूल नाश करने का उनका प्रयास रहा है। जैसे कि अंधविश्वास, जो चीज़ होता ही नहीं उस पर विश्वास करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जातिवाद, बहुत सारे बार हम इसको देखते आए हैं कि इस जाति में जन्म लिया तो मैं उत्तम हूँ, उस जाति में जन्म लिया तो वो नीच है। जाति में जन्म लेना क्या हमारे हाथ में है क्या? रंग रूप हमारे हाथ में है क्या? नहीं है ना। गुण जो है वो अपने हाथ में है। जो कुछ मिला है तो उसको हम बदल सकते हैं। हाँ, हमारे वंश परंपरा से जो भी कुछ प्राप्त हुआ को वो कुछ बुरा लगता था तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे गुण को बदल कर, माने दुर्गुणों को बदल कर अच्छे गुणों में हमें प्रवर्तित करना चाहिए, ये भी कहते हैं। और सांप्रदायिक द्वेष क्यों रखे? तुम इस धर्म में हो, मैं उस धर्म में हूँ, तो क्या हुआ? जो वो खाना खाता है जो और एक प्रकार का खाना खाता है, इसमें क्या चलता है किसी का? अगर तुझे जो खाना है वो खाओ, उसी प्रकार जिस भगवान को पूजना है पूजो। इसलिए दूसरों का गलत है, मेरा ही सही है, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। और दाम्भिकता माने दर्प के, गर्व के साथ, अहंकार के साथ रहना नहीं चाहिए। पाखंडी, जो कुछ भी नहीं होता इसमें फिर भी अपने को एक महान विद्वान कहकर चलाता रहता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। छुआछूत, किसी को छूने से ही हम अपवित्र बन जाते हैं, ऐसा किसी को छूने से अपवित्र नहीं बन जाते। किसी को अगर हम गालियाँ देते हैं तब हम अपवित्र बन जाते हैं, ऐसा कबीरदास का कहना है। ऐसे कुरीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने व्यंग्यास्त्रों का प्रहार किया है। उनके हाथ में क्या था? वाणी था, कोई अस्त्र नहीं था। इस वाणी को ही उन्होंने अस्त्र के रूप में समाज के सामने छोड़ दिया था। कबीर में युग प्रवर्तक की दृढ़ता पाई जाती है। वो बात सही है कि क्योंकि हम कबीर का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि कबीर के अनुयायी जो है बहुत पीछे तक चले आए हैं। माने अब हम कलयुग में भी हम देख रहे थे, आज तक भी जितने लोग हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, कबीर पंथी इनको कहते हैं, कबीर के अनुयायी, कबीर के पीछे पीछे चलने वाले, माने एक पंथ चलाने वाला, इसी को हम युग प्रवर्तक कह सकते हैं। कबीर एक युग प्रवर्तक कवि भी हैं। साहस तथा निर्भीकता थी,
है ना। धैर्य के बारे में इन्होंने जो बताया, उनको साहस भी था, ये निर्भीक भी थे, इनको कोई डर नहीं था कि अगर मैं ये कह दूं तो वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। ऐसा अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे तो हम इधर ही रह जाएंगे। आगे चलना चाहिए, जो भी आता है हमारे सामने उसको स्वीकार करते हुए आगे चलना चाहिए। सामाजिक सुधार की दृष्टि से उनकी रचनाओं ने पथ प्रदर्शन का काम किया है। ये बात सही है। आज तक हम इनके दोहों को सीख रहे हैं, इनके आधार पर हम अपने जीवन आगे ले जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को क्या कहते हैं? वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या है? नियंता बोलते हैं, माने जो वो कहे वो उसको माने, बस। वाणी का डिक्टेटर। कबीर जिस प्रकार कहता है, माँ सरस्वती उसी प्रकार चलती है, माने उसके वाणी में कभी कोई रुकावट नहीं आया। वो जहाँ चाहे वहाँ जो शब्द चाहे वो शब्द बिठा देते हैं और अपने रचनाएं बोलते रहते हैं। कबीर की भाषा सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। इन सबसे ज़्यादा क्या है? प्रभावी है, असरदायक जिसको कहते हैं ना, प्रभाव डालती है सभी पर। कबीर की वाणी जो है वो असर डालती रहती है। कबीर ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। हम पहले कह चुके थे कि वे एक जगह रहने वाले नहीं थे, पूरे देश का भ्रमण करते रहे। इसलिए उनकी भाषा भी एक प्रकार का नहीं रहा, उनमें तरह तरह की भाषाएं मिल गए हैं, जैसे कि उर्दू है, अरबी है, फारसी है, पंजाबी, मराठी आदि बहुत सारे भाषाओं का, जिसको हम कहते हैं तालमेल और मिक्सचर, ये सब मिल गए हैं कबीर के वाणी में, उनके भाषा में। इसलिए ये सब सम्मिश्रित होकर उसके भाषा में मौजूद है। उनकी काव्य भाषा को विद्वानों ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि खिचड़ी भाषा। खिचड़ी बहुत टेस्टी होता है ना। हाँ, इसी तरह कबीर की भाषा भी बहुत सुंदर होता है। हर प्रकार के शब्द, विभिन्न भाषाओं के शब्द हम कबीर के दोहों में सुनते हैं। सिद्ध तथा नाथ संप्रदाय के प्रभाव से उन्होंने दोहा, प्रतीक एवं उलटबासियों का प्रयोग किया है। ये सब तरह तरह के रचना करने की पद्धतियां हैं। इन सब पद्धतियों को कबीर नाथ साहित्य से लिए हैं। सिद्ध साहित्य उन लोगों ने जिस प्रकार लिखा है, उसके प्रभाव से कबीर भी कभी कभी ऐसे लिखते हैं। इस अस्थायी जीवन का सदुपयोग करते हुए कर्मरत रहने का जो संदेश उन्होंने दिया है, वह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है कि नहीं? जो भी इस धरती पर जन्म लेते हैं, एक न एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। अस्थायी जीवन, इसलिए कहते हैं अस्थायी जीवन। इस अस्थायी जीवन को स्थायी बनाना चाहिए हमें। असतो मां सत्गमय, है कि नहीं? जब हम असत से आए हैं, असत में रह रहे हैं, इससे हमें कहाँ तक जाना चाहिए? सत्य तक जाना चाहिए। इसी का जो यान, जो प्रयाण, इसी को हम जीवन कहते हैं। ये जीवन का प्रयाण, जीवन का यान जो है वो सत्य की ओर होना चाहिए। जो अशाश्वत है जीवन, उसको शाश्वत माने अमर बनाना चाहिए। कैसे बनेंगे अमर? हम थोड़े रावण जैसा राक्षस हो तो तप कर लिया, मुझे मरण नहीं चाहिए, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, ऐसा तो हम रह नहीं सकता। ऐसा रहना भी नहीं चाहिए। उनको भी ऐसा वर नहीं मिला, तो फिर कैसे रहें? अपने कर्मों से शाश्वत रहें, है ना? अपने कर्मों से मतलब हम जो भी काम करते हैं, उस काम के माध्यम से हम जो भी कर्म करते हैं। महात्मा गांधी का देहांत कब हो गया, लेकिन अब भी हम उनको याद रखते हैं। उसी प्रकार कबीर किस जमाने के कवि थे, अब तक हम याद रखते हैं, अब तक उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारा जीवन भी कबीर का ही जीवन की तरह ही है। इसलिए हमें क्या सीखना चाहिए उनको, उनके जीवन को देखकर, कि जो अस्थायी जीवन है, अशाश्वत है, उसको शाश्वत कैसे बनाए जाए। धैर्य के साथ रहकर, दुराचारों का खंडन करके, अपने में जो भी ज्ञान है वो दूसरों को देकर, सबकी सहायता करते हुए उत्तम व्यक्ति के रूप में जब हम जीवन बिताएंगे, तभी हम भी शाश्वत बनेंगे। उन्होंने स्वयं कहा था, कबीरा कड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ऐसा रहना चाहिए हमें, माने ऐसा रहो, बस किसी से प्यार न करो, किसी से द्वेष न करो, बस ऐसा चलता रहो। जो भी आया
उसको कुछ देना है दे दो, किसी से कुछ लेना है ले लो, बस हो गया, ना दुख ना सुख। इसी को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? ना दुख की चिंता होती है ना सुख की चिंता, माने चिंता से मुक्त। उन्हें ना दुख उनको ना माने बाधा देती है, और उसी प्रकार सुख में वे ऐसे हर्षपूर्ण होकर ऐसे नाचते गाते भी नहीं। दोनों में हाँ ठीक है, एक ही तरह रहते हैं, माने तब उनको दुख की भी आस्था नहीं होती, सुख की भी नहीं होती। उस तरह स्थित प्रज्ञता के साथ रहने की सूचना देते हैं कबीर। समग्रतः कबीर उच्च कोटि के साधक थे। ये कवि थे, समाज सुधारक थे, इन सब से भी ज़्यादा ये एक उच्च कोटि के साधक हम मान सकते हैं। उनके उपदेश, उनकी वाणी समस्त जनमानस के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। संजीवनी क्या है पता है ना आपको? कि जब श्री राम और रावण का युद्ध होता था, उस समय रावण लक्ष्मण पर एक बाण चलाते हैं, तो उस समय लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं। तब श्री हनुमान जी जाकर सुदूर पहाड़ से, हिमालय के वहाँ से एक जड़ी बूटी लेके आते हैं। जब उस बूटी को सूंघाते हैं तो जो भी मर गए हैं वे सब फिर स्वस्थ होकर उठते हैं। उसको संजीवनी कहते हैं, मृत संजीवनी। संजीवनी माने जो मर गए हैं उनको भी जिलाने वाला, उनको भी फिर से प्राण प्रदान करने वाला, ऐसा संजीवनी है। उसी तरह जो भी मृतक समाज है, समाज में सब लोग मृत जैसे पड़े हैं, ना कि मर गए। आप ठीक तरह से समझिए, वे मरे नहीं हैं, हम मृत जैसे हैं। मतलब जो सोच जिए हुए व्यक्तियों को होना चाहिए था, वो सोच जब हम में से उभर जाता है, हम में से नहीं होता, उस प्रकार के सोच उच्च विचार अगर हमसे निकल जाते हैं, तो ऐसे विचारों को वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कबीरदास की जीवनी पढ़नी चाहिए। कबीरदास जो भी बातें कह रहे हैं, उनके दोहों के माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है, उसको फिर से एक बार याद करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना रिफ्रेशर बटन। उसी तरह जब हम दुख में पूरे तरह से उसमें हम डूब गए हैं, उससे उभरने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन है ऐसे कवियों के रचनाएं। इनको पढ़ने से हमें उच्च विचार, किस तरह सादा जीवन बिता सकते हैं, किस तरह हमें उच्च विचारों को प्राप्त करना है, इन सब विषयों के हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह हम कबीरदास को एक उच्च कोटि के कवि, समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। यह है हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया कबीरदास जी का परिचय। इसके बाद आते हैं 10 दोहे। हम क्या करेंगे अगले कक्षा से 2 या 4 जितने हो सके उतने दोहों को सीख लेते हैं। और अब तक जो भी कबीर का परिचय दिया गया है, उस परिचय का एक छोटा सा लेख अब आप देख लीजिए, जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था, और नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति इनका पालन पोषण किया। ये है इनके जीवन का, माने इसका जन्म कब और कहाँ हुआ। काशी में हुआ था इनका जन्म। जो कल और आज दोनों के जो मैं पढ़ाई थी उसका सार जो है मैंने ऐसे एक स्लाइड्स में बना के आपको दिखा रही हूँ। हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, इसको जहाँ चाहे वहाँ आप पाज भी कर सकते हैं। तो उसको पाज करके जहाँ पर आपको लिखना है उसको आप लिख लीजिए। और देखिए, कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। उसके 3 भाग हैं। मैं कल बताई थी आपको कि साखी है, शबद है और रामायणी भी है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा वाणी का डिक्टेटर। वाणी के डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब बोले थे मैं कि नियंता,
माने जो वो कहता है उसी प्रकार होना चाहिए। वाणी का डिक्टेटर माने कबीर जो भी शब्द विनिमय करना चाहता है तो बिना कोई इसके कि अगर ये या इस छंद में इसको आना चाहिए नहीं चाहिए, ये कवि थोड़े हैं ना। जहाँ पर जाते हैं वहाँ कोई भाषा इनको मिल जाता है, जो शब्द अच्छा लगा उसको अपने वाणी में बोल दिया, मैंने अपने दोहे में उसको फिट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कबीर बहुत विस्तृत अनुभवी व्यक्ति हैं। कब जितने भी प्रदेश जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ ये सीख लेते हैं और वहाँ बहुत कुछ देकर चलते हैं, ऐसा कबीर की। और आपकी भाषा जो है सधुक्कड़ी, मैं बताई थी सधुक्कड़ी, जिसको हम माने कोई ऐसे ही बोलते हैं कि खिचड़ी भाषा। सधुक्कड़ी माने सब लोगों सब भाषाओं का जो सम्मिश्रण, ऐसी भाषा कबीर की है। और कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे, ये हमें पता था। और वे उच्च कोटि के संत थे, है ना, उच्च कोटि के संत थे कबीर, और सच्चे समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारने के लिए जैसे मैं पहले बताई थी कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इनके बारे में भी चर्चा किया, और परोपकार, धैर्य, है ना, इन सब गुणों को होने के लिए भी कहा। पवित्रता होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, और सहज जीवन बिताना चाहिए, सरल सादा जीवन बिताना चाहिए, ये सब कहते थे। और इनके साथ साथ ये क्या कहते थे कि अंधविश्वास ना हो, उसी तरह जातिवाद भेदभाव ना हो, सांप्रदायिक द्वेष ना हो। ये सब बातें जो हैं यही सिद्ध करते हैं कि कबीरदास जो है एक सच्चे समाज सुधारक हैं। कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित हैं। पहले हम कहे थे ना, मैं कहता हूँ आँखें न देखी, तू कहता है कागज़ की देखी, मसी कागज़ छुए नहीं, कि मैं अपने हाथों से कोई दवात या कलम नहीं लिया था, और मैं जो गुरु के मुंह से आया उसको सीख लिया, जो समाज ने मुझे सिखाया उसी को सीख लिया, ऐसा कबीर का कहना है। ये जो साधारण अक्षर ज्ञान इनके पास नहीं था, उनका अनुभव ज्ञान विस्तृत था। यह बताया गया है उनका अनुभव ज्ञान विस्तृत था। और यह भी एक प्रकार का प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? ये हम कह सकते हैं कि कबीरदास के गुरु जो हैं वे स्वामी रामानंद हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि कबीर जो है रहस्यवादी कवि हैं। कबीर रहस्यवादी कवि हैं। आप बाह्य आडंबरों एवं जातिवाद का विरोध करते हैं। बाह्य आडंबर माने जो दिखावा, माने कहते हैं ना एक मुहावरा, बगल में छुरी मुंह में राम। क्यों मुंह में राम नाम क्यों लेना है, और बगल में छुरी किस लिए रखा है? मैंने हुआ ना ये कपटी। उसी तरह बाह्य आडंबर से क्या, ये किसी को क्या दिखाएंगे हम, दिखाने से क्या होगा, वो होना चाहिए हमें, है कि नहीं। मैं उत्तम हूँ, ऐसा बोर्ड लटकाने से हम उत्तम नहीं बनते हैं ना। हमें उत्तम होना चाहिए, तब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप पहचान लेते हैं कि हाँ चलो ये उत्तम है। हमें बोर्ड लटका कर कितने देर कितने के पास जाकर कहेंगे मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम हूँ, ऐसा इसी को कहते हैं बाह्य आडंबर। ये क्या दिखाना चाहते हैं हम किसी को, किसी के पास क्या साबित करेंगे हम? ऐसा बाह्य आडंबरों से एक आध दिन तक चलेगा शायद, कोई एक आध अनपढ़ व्यक्ति या कोई अपरिचित व्यक्ति वो मान जाते हैं, अब चलो ये तो इतना बड़ा है, वो होगा शायद, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन कितने दिनों तक कितनों के साथ हम ये सब बर्ताव कर सकते हैं? ये नहीं हो पाएगा, है ना। सारा जीवन ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सके तो अच्छे बनना, हो सके तो नहीं, हमें प्रयत्न पूर्वक हमें अच्छे व्यक्ति बनने की ओर ही कदम रखना चाहिए। इसके लिए हमें किसका वर्जित करना चाहिए कि बाह्य आडंबरों का वर्जित करना चाहिए। और समाज में जो व्याप्त सबसे बड़ा दुराचार था कि जातिवाद, उसका भी कबीर विरोध करते हैं। और कबीर जो हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचारक हैं। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कबीर का जन्म जो है हिंदू धर्म में हुआ, और इनका पालन पोषण जो है नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति जो मुसलमान थे उन्होंने किया। इस तरह कबीर का माने दो धर्मों के प्रति इनका जो प्रेम भाव था
उस प्रेम भाव को वे सब जनता में व्याप्त करना चाहते थे। वो दोनों को भी डांटते थे। अगर हिंदू समाज में कोई दुराचार बना तो उसका भी खंडन करते हैं, अगर मुस्लिम समाज में कोई भी दुराचार मिला उसको तो उसका भी खंडन करते हैं। मतलब किसी को नहीं छोड़ते। अगर कोई बुरा काम किया तो कबीर उसको आड़े हाथ ले लिया। बस ऐसा ही होता था उनका जीवन। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचारक हैं। और आपका निधन जो है 1518 में मगही नामक गांव में हुआ था। यह था कबीरदास का जीवन परिचय। और हमारे लिए जब प्रश्न पत्र दिया जाता है, मैं फाइनल एग्ज़ाम जिसको कहते हैं ना, वर्षांत परीक्षा, उसके बारे में बोल रही हूँ। उसमें हमारे लिए एक दोहा दिया जाता है, इसका भाव व्यक्त कीजिए करके दिया जाता है। हम कल दोहों को देखेंगे। तो उस भाव को लिखते समय हमें थोड़ा बहुत कवि परिचय भी लिखेंगे तो पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि दोहा पहले लिखते हैं, उसके बाद कवि परिचय करके लिखते हैं, उसके बाद दोहा का भाव जो है उसको हमें लिखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैंने 2-3 मार्क्स के लिए ये जो स्लाइड्स में मैं दी थी ये आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप इसको एक नोटबुक लेकर उसमें लिख लीजिए। लिख लेकर इसी कबीरदास के जीवन परिचय पर हमें एक असाइनमेंट, जिसको हम नियोजन कहते हैं, इसको एक नियोजन के रूप में भी आप लिख के लेके आइए। ये होगा कबीरदास पाठ से कबीरदास जी के जीवन परिचय से संबंधित हमारा पाठ आज समाप्त होता है। और हम अगले कक्षा में कबीरदास जी से बताए गए 10 दोहे हैं, उन 10 दोहों को जितने हो सके उतने 1 या 2 कक्षाओं में हम उनको भी देखते हैं। ओके बेटा, जो भी यहाँ पर दिया गया है इसको आप एक कॉपी रखकर उसमें लिख लीजिए, तभी आपको इसका परिचय हो जाएगा। ओके, अब हम कक्षा यहीं पर समाप्त करें।